हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंटरकॉग्निशन। तो गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2022 को आया है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से डेट्स क्या हैं और कैसे अप्लाई करना है, आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं और फीस क्या है, कहाँ इंटरव्यू होगा, किस एलिजिबिलिटी के थ्रू इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आपको। तो ये सारी चीजें एक बार इस वीडियो में समझ लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, यहाँ पे आप एडमिशन्स पे जाएंगे और एडमिशन के बाद जब एडमिशन 2022 पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से CUET 2022 का ये पेज खुलेगा। इसी में नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक कैलेंडर 2022-23। ठीक है, तो नोटिफिकेशन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2022, ये तीनों चीजें यहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। पहला नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 22-23। ठीक है, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है इसमें। अब यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ पेमेंट लिंक 1 तारीख से यहाँ पे शुरू हो चुका है। 21 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट डेट 21 सितंबर है, जैसे मैंने आपको बताया। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आपने फॉर्म डालने के बाद 26 तारीख को सोमवार को यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू होगा, वो 10 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक के बीच में होगा, टेंटेटिव है ये। और मेरिट लिस्ट 10 नवंबर 2022 तक रिलीज होगी। उसके बाद जो एडमिशन फीस भरना है एंड उसके बाद जो वैकेंट सीट्स हैं उसमें 23 नवंबर को फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन इसमें सबमिट करना है आपको एप्लीकेशन, और ये यहाँ पे जो लिंक है, वेबसाइट है, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस पे जाके आप सारी चीजें अपनी अपलोड करके और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में नेट सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है। उसके साथ साथ 10th 12th यूजी और पीजी की मार्कशीट। ठीक है, एलिजिबिलिटी एक बार देख लेंगे हम लोग। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो 800 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600, SC ST ट्रांसजेंडर के लिए 550 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज है। ठीक है, मोड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि नेट और जेआरएफ या गेट आपका है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये डायरेक्ट एडमिशन है, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को एक बार आप देख लें, पढ़ लें अच्छे से। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स मेंशन्ड है, हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे admission@cub.ac.in ये ईमेल आईडी पे भी आप लिख सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरीज है आपकी। ठीक है, इसके अलावा अगर मोड ऑफ इंटरव्यू देखें तो यहाँ पे जो कंप्लीट एप्लीकेशन होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटी में जाके, वेन्यू यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो 70-30 का रेशियो है। 70% मार्क्स आपके जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, 70% ऑफ द स्कोर ऑफ नेट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे 7th पॉइंट में तो 70% नेट का स्कोर आएगा और उसके बाद 30% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू को दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट स्केल, मतलब 100 पॉइंट स्केल में से 70% नेट के लिए, 30% इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद candidates must secure a minimum of 60% marks. ठीक है, 55% for SC ST OBC in interview to be eligible for PhD। ठीक है, तो 100 में से कम 60 मार्क्स आपके आने चाहिए इंटरव्यू में भी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जो नोटिस यहाँ पे आया था कि ये सिर्फ नेट जेआरएफ और जो गेट क्वालिफाइड है उन्हीं के लिए है। इसके बाद जब वैकेंट सीट्स होती है, however the university will conduct second round of admission for vacant seats through entrance test for both non exempted and exempted category। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे अगर वैकेंट सीट बचती है तो उसके बाद फिर नॉन एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए फिर से यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और ये सारी चीजें की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वापस से यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए मैं अपडेट दे दूंगा चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ अगर आपका कोई भी नेशनल टेस्ट क्वालिफाइड है, यानी डीयू का या जेएनयू का या किसी भी तरह का कोई टेस्ट है, खैर अभी तो ये सारे टेस्ट बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर आपका क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्ट एडमिशन में। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अगर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है SLET तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में सीट्स हैं और एलिजिबिलिटी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एनेक्चर 1 है, यहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर और पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर की डेफिनेशन यहाँ मेंशन्ड है। अगर आप पार्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो भी एक बार इसको आप देख लें। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप देखेंगे एनेक्चर 2 है
तो जैसे पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सारी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है, ठीक है? तो आपका सब्जेक्ट एक बार आप यहाँ देख लें और उसके साथ एलिजिबिलिटी भी देख लें अप्लाई करने से पहले। साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कॉमर्स, ज्योग्राफी, ठीक है? अब एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है इस बार, 238 सीट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ अभी हम सब्जेक्ट मेंशन यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज़ सभी कैटेगरी में कुछ-कुछ सीट्स आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी हाई हैं। तो एजुकेशन, लॉ, मैथमेटिक्स और हाँ, मैं ये बता दूँ कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार की, तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है? केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, फीस भी कम होता है, हॉस्टल फीस भी कम होता है और अच्छे से आप यहाँ पीएचडी कर सकते हैं। एक अच्छी पीएचडी आपकी मानी जाएगी अगर यहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं तो। अच्छे गाइड आपको अवेलेबल होंगे। एजुकेशन, लॉ कौन-कौन से सब्जेक्ट है? एजुकेशन, लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हिस्ट्री, डेवलपमेंटल स्टडी एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, जियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फार्मेसी एंड ज्योग्राफी, ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट में सीट्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है? यहाँ पे एक आपका रिसर्च प्रपोजल भी होगा जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट, तो ठीक है? तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नेट जेआरएफ है, तो रिसर्च प्रपोजल पे अभी से काम करना आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 1000 वर्ड में आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है। उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, यूजीसी नेट सर्टिफिकेट एंड ऑल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू के टाइम लेके जाएँगे। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है वीडियो में। और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको अपना सब्जेक्ट मिला होगा और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिला है या आप वेट कर रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।